आज 2026 में कहीं ना कहीं हर किसी की यही इनसिक्योरिटी है, विल AI एक्चुअली टेक माई जॉब, विल AI टेक ओवर एवरी कोडिंग जॉब। आज इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। एक्चुअली AI ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें कर सकता है। हमारा AI कोड को जनरेट कर सकता है, हमें सबको पता है, ठीक है। उसके साथ साथ वो टेस्ट भी कर देगा, ठीक, आपके डॉक्यूमेंट केसेस लिख देगा, डीबग कर देगा, एज वेल एज एक्सप्लेन कर देगा कि कोड में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कि कहाँ पर इस कोड को और बेटर तरीके से बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें वो बना सकता है। एज वेल एज वो आपके लैंग्वेजेस को भी कन्वर्ट कर देगा, किसी एक कोड की लैंग्वेज को किसी दूसरे कोड में लिख कर फिर प्रेजेंट कर देगा। एंड बेसिक एप्लीकेशंस तो ये बनाकर ही दे सकता है, बेसिक वेब एप्लीकेशंस, बेसिक मोबाइल एप्लीकेशंस, PC एप्लीकेशंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो ये बहुत आराम से कर देगा। एज वेल एज आपका बैक एंड एंड थोड़ा बहुत क्लाउड का काम ये ऑलरेडी आराम से कर सकता है। बट इन सब चीज़ों के बीच में एक रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक रियल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की एक्चुअल जॉब क्या होती है? राइटिंग कोड नहीं, डीबगिंग, टेस्टिंग एंड कोलैबोरेशन मे बी थोड़ी बहुत, बट एक्चुअल जो इनकी जॉब होती है दैट इज़ अबव द लेयर ऑफ कोड, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिस्टम डिज़ाइन एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। अब सिस्टम डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? सिस्टम डिज़ाइन को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो टॉप की कंपनीज़ हैं उधर भी सिस्टम इंजीनियर करके एक पोस्ट आती है, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। सिस्टम इंजीनियर्स वो होते हैं जो प्रॉपर एक कंपनी का, एक कोलैब, अपने एक फर्म का पूरा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। सिस्टम से मेरा मतलब है, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। कोई कंपनी है, उसमें कुछ तरीके के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वहाँ पर होने वाले हैं। सबसे पहले होंगे हमारे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो एप्लीकेशंस को एक्चुअली बनाएंगे। फिर सेकंड नंबर पे आपके आएंगे आपके बैक एंड इंजीनियर्स, आपके डेटाबेस इंजीनियर्स जो डेटा को मैनेज करेंगे, उनको मैनिपुलेट करेंगे एंड उनको सेव करवाएंगे आपके डेटाबेसेस में। फिर तीसरे आ जाते हैं आपके नेटवर्क इंजीनियर्स जो नेटवर्क से रिलेटेड सारा काम करेंगे। अब इन सब के भी ऊपर आते हैं हमारे सिस्टम इंजीनियर्स जो इन तीनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बीच में कनेक्टिविटी बनाकर रखेंगे, जो एक्चुअली ये काम करेंगे, उनके बीच में कनेक्शन बनाएंगे, देखेंगे कि एक्चुअली ये रिलायबल है, लॉन्ग टर्म है, एज वेल एज उसको सिक्योर कर देखेंगे कि एक्चुअली ये लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर रहेगा भी या फिर नहीं। इन सारी चीज़ों का काम होता है आपके सॉफ्टवेयर, आपके सिस्टम इंजीनियर का। तो ये सारा हमारा काम होता है एक सिस्टम इंजीनियर का। अब आगे देखते हैं सबसे ज़्यादा जॉब्स किसकी अफेक्ट होने वाली है। देखिए एक्चुअली AI जॉब्स खाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली किन लोगों की खाने वाला है। हमारे बेसिक क्रूड एप्लीकेशंस। क्रूड एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि जो क्रूड है इस वर्ड का मतलब क्या है। तो क्रूड स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट एप्लीकेशंस। ये आपके प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें जो आपका डेटा होता है उसे कोई सा भी एक यूज़र उसके अंदर का डेटा क्रिएट कर सकता है, उस डेटा को रीड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, एज वेल एज डिलीट कर सकता है। इसका एक सिंपल से जो हमारे एग्जांपल हो जाते हैं, जो सबसे पहले हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद जो उसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे जो सिंपल से मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, एक्सपेंस ट्रैकर, ये सिंपल से जो सिस्टम होते हैं ये AI बहुत आसानी से बना सकता है। इनफैक्ट छोटे से छोटे एक नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट डालेंगे उससे भी वो बना कर दे देगा, ठीक है। ये आपके होते हैं क्रूड एप्लीकेशंस। देन सेकंड कम्स आपके सिंपल स्टैटिक वेबसाइट्स। जो भी सिंपल सी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे किसी की पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी, कोई नॉर्मल वेबसाइट होगी किसी स्कूल के बारे में, ठीक है। अब ये सारी वेबसाइट्स बहुत आसानी से AI बना सकता है। आप सबको ही पता होगा, सिंपल से आप किसी कोडेक्स में या फिर आपके क्लाउड में अपना एक प्रॉम्प्ट डालें, वो ऑटोमेटिकली आपको बना कर दे देगा। एंड आप जो क्लाउड में आप बनाएंगे वेब एप्लीकेशन, वो तो एक्चुअली आप शेयर भी कर सकते हैं। देन कम्स रेपिटेटिव बॉयलर प्लेट। रेपिटेटिव बॉयलर प्लेट का मतलब कि जो कोड, हर कोड में आपको हर बार जब भी आप कोई सी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे या फिर कहीं ना कहीं आप उसको यूज़ करेंगे, आपको ये वाला कोड लिखना ही पड़ेगा रेपिटेटिव। फॉर एग्जांपल HTML में हमारा बॉयलर प्लेट कोड होता है, सबको मालूम है, जिसमें हमारे हेड टैग का क्लोज, ठीक है, ये सारी चीज़ हम डालते हैं, बॉडी टैग क्लोजिंग। अब उसके बाद जो मेटा डेटा का हमारे टैग्स होते हैं, मेटा डेटा में आपका एनक्रिप्शन का टैग हो गया, जिसमें आप UTF-8 अपना जो पेज का है, आपका पेज का एनक्रिप्शन होता है वो आप डालते हैं। आपका लैंग्वेज हो गया, आपका जो कीवर्ड्स वगैरह हो गए, आपका जो SEO ऑप्टिमाइजेशन वाले ये जो टैग्स हो गए, ये सारा आपका VS कोड ही ऑटोमेटिकली टाइप करके दे देगा। एंड एक्चुअली अगर आपको सिर्फ VS कोड पर ही नहीं किसी दूसरी लैंग्वेज के लिए भी करना है,
कोई दूसरे एप्लीकेशंस के लिए भी करना है, तब भी वहाँ पर एआई बहुत आसानी से बॉयलर प्लेट कोड्स बनाकर आपको दे सकता है। तो यहाँ पर तो ह्यूज इम्पैक्ट होने वाला है एआई का, ठीक है। इन सब चीज़ों की अब प्रोग्रामर्स की उतनी नीड है नहीं, एंड ये बहुत बेसिक चीज़ें होती है, इनिशियली हमारे सारे प्रोग्राम्स में सिखाई जाती हैं। कोई सी भी आप लैंग्वेज सीखें, ये सारी चीज़ें तो आप सीखेंगी। फिर मैं अब आपको बता देता हूँ कि मीडियम इम्पैक्ट हमारा कहाँ पर पड़ने वाला है। मीडियम इम्पैक्ट पड़ेगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में सोलली हम सारी चीज़ एआई पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने देखा होगा कि एआई जो सी वेबसाइट्स बनाता है वो बहुत ज़्यादा हमको पता चल जाता है कि यार ये फेक है, कुछ ना कुछ उसके अंदर बग्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं जहाँ पर ह्यूमन टच की नीड होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर पहले के टाइम पे 10 लोग इस पोस्ट के लिए थे, तो अब इक्का दुक्का रख लेंगे कि भाई तू एआई के साथ साथ इसको देखकर अपने तरीके से बस चेक कर ले कि सही हो रहा है फिर नहीं, जहाँ पर गलती होगी तो थोड़ा बहुत ठीक कर दियो। यहाँ पर इतना मीडियम इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फिर सेकंड आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड बैकएंड एप्लीकेशंस, स्टैंडर्ड बैकएंड एपीआईज, जो नॉर्मल एपीआईज कॉलिंग होती है, जो आपका कोई सा भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे, जब उसको बैकएंड से कनेक्ट वगैरह करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर गलतियों के थोड़े बहुत चांसेस होंगे जिसको एक ह्यूमन टच देना पड़ेगा। देन कम टेम्पलेट बेस्ड प्रोजेक्ट्स, नॉर्मल से आपके टेम्पलेट बेस्ड प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है, जो आप क्या कहते हैं स्कूल आप अपने कॉलेज वगैरह में बनाना सीख जाते हैं, नॉर्मल टेम्पलेट बेस्ड, ठीक है। फिर मैं आ जाता हूँ सबसे लो इम्पैक्ट वाले हमारे एआई जॉब फील्ड्स के, जिसके ऊपर एआई का सबसे कम इम्पैक्ट रहने वाला है। सबसे पहले आ गए हमारे सिस्टम आर्किटेक्ट्स। मैंने अभी आपको बताया था कि सिस्टम आर्किटेक्ट्स एक्चुअली होते क्या हैं। सो इनकी जॉब्स तो बिल्कुल नहीं जाने वाली है, मतलब जाएगी तो बहुत कम लोगों की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन का टच एक्चुअली चाहिए ही चाहिए होता है। देन सेकंड कम्स एआई एंड एमएल इंजीनियर्स। वी ऑल नो एआई एमएल इंजीनियर सभी के लिए चाहिए, एलएलएम मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, ठीक है, मॉडल्स को एक्चुअली ट्रेन करवाने के लिए, ह्यूज डेटा सेट्स को देखने के लिए, ह्यूज डेटा सेट्स को अपने क्या कहते हैं कोड रीडेबल फॉर्मेट में, कि एक एआई उसको अच्छे से समझ सके, उस उतने एफिशिएंट तरीके से उसको प्रेजेंट करने के लिए हमारे को एक इंजीनियर चाहिए ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पर एआई एंड एमएल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स, साइबर सिक्योरिटी इतना आसान नहीं है, एंड एआई से अगर करवाने लग गए तो भाई हो गया काम, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हमारे प्रोडक्ट फोकस्ड इंजीनियर्स। प्रोडक्ट फोकस्ड इंजीनियर्स क्या होते हैं भाई? टेक कंपनीज लव देम। प्रोडक्ट फोकस्ड इंजीनियर्स के बारे में आपको बता दूं कि एक एग्जांपल के साथ आपको समझा दो कि ये क्या होते हैं। एक नॉर्मल कंपनी में एक इंजीनियर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका काम होगा कि आपका जोन सा भी एप्लीकेशन है, ठीक है, जोन सा भी आपका ऐप जो पब्लिकली अवेलेबल है, उसके अंदर ये नया फीचर कैसे ऐड करना है, ठीक है, ये टोटल उसका काम होने वाला है। बट एक प्रोडक्ट फोकस्ड इंजीनियर क्या सोचेगा? प्रोडक्ट फोकस्ड इंजीनियर ये देखेगा कि एक्चुअली उस जो फीचर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहे हैं, एक्चुअली उसकी ज़रूरत है भी, कि अगर ये आएगा तो लोगों का काम आसान होगा क्या, इससे लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, हमारे पास और लोग आएंगे क्या, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट फोकस इंजीनियर देखता है। मतलब कि वो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि मेरा एक काम है, ये मेरे को करना है, ये कैसे ऐड होगा, किस तरीके से होगा, वो ओवरऑल सारी चीज़ें देखेगा कि ये एज अ यूज़र फ्रेंडली है क्या, ये यूएक्स हमारा जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसको बेटर करेगा। एक सेकंड थोड़ा पीछे कर लूँ। हाँ, जो हमारा यूज़र एक्सपीरियंस है क्या ये उसको बेटर करेगा, क्या ये और लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगा, क्या ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट फोकस्ड इंजीनियर देखेगा। एंड यहाँ पर एआई का नीड उतना नहीं है, यहाँ पर एक एक्चुअल कैपेबल ह्यूमन चाहिए जो ये सारी चीज़ों को देखेगा अपने एंड से। सो ये थी हमारे सबसे लो इम्पैक्ट का, हमारे एआई से सबसे ज़्यादा लो इम्पैक्ट खाने वाले हमारे सॉफ्टवेयर जॉब्स। अब आगे आ जाते हैं हाउ एआई विल चेंज डेवलपर करियर्स। कि एक्चुअली देखो एआई जो है वो चेंज तो करने वाले हैं हमारे डेवलपमेंट के करियर में। अब वो क्या चेंज लाएगा? जो पहले का हमारा नॉर्मल काम था, जहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ सिंपल से बॉलर प्लेट कोड्स लिखता है, फिर उसके अंदर अपना काम करता है, देखो उतना उसका टाइम वो बचाएगा, ठीक है। मतलब मान लो पहले किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोडक्टिविटी किसी फर्म में अगर 3x थी, तो एआई आने के बाद वो 10x 12x हो जाएगी अभी, ठीक है। ये था इसका काम। एंड मॉडर्न डेवलपर को अब क्या करना पड़ेगा? वो एआई को यूज़ करेगा अपने काम को एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट्स को जल्दी जल्दी बनाने के लिए, ठीक है। वो रिव्यू करेगा एज वेल एज इम्प्रूव करेगा अपने एआई के जो आउटपुट उसको मिलने वाले हैं, ठीक। एंड एआई का यूज़ करना इतना बुरा भी नहीं है, ठीक। अभी मैं जितने भी हैकाथॉन्स पे गया हूँ वहाँ पर एआई लीगल है, मतलब कि आप नॉर्मल एआई को यूज़ करो एंड बस हमें प्रॉब्लम सॉल्व कर दे दो। हमारा जो मोस्ट ऑफ द काम था हमारा वो एआई ने ही करके दिया, बट स्टिल कुछ ना कुछ हैकाथॉन्स में हम रह गए। क्यों?
क्योंकि वहाँ पर एक एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए था, एक एआई चैटबॉट वगैरह नहीं जो हमारे प्रॉम्प्ट्स को सुनकर हमारा सॉल्यूशन बना कर दे दे। फिर कोलैबोरेशन भी करना चाहिए। अब एक नॉर्मल एआई बस हमारे जो हम प्रॉम्प्ट डालने वाले हैं उसको ही प्रॉम्प्ट को समझ के उस बेसिस पे हमें आउटपुट देगा। वो ये नहीं देगा कि हमारा सिस्टम कितना बड़ा है, हमारा कितने लोग हैं उसको कोलैबोरेशन करने वाले, इन सब के बीच में कैसे लिंक बैठाएं, जो सारे लोग अपना काम कर रहे हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाएं। तो यहाँ पर एक ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए ही होगा। एंड इस ह्यूमन इंटरवेंशन में हमारा एआई टच अगर थोड़ा बहुत हो तो उससे वो हमारा काम बेटर ही बनने वाला है। एंड फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आर्किटेक्चर, हमारे मॉडर्न डेवलपर्स ये सारे काम करेगा। अब स्किल्स दैट विल बी वैल्यूएबल इन 2030 आप मान लो, या फिर अभी के डेट में भी मान लो, दैट इज़ सबसे फर्स्ट पे पीक पे मैं बहुत बारी कह चुका हूँ, दैट इज़ DSA, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ये चीज़ आपकी कभी डेड नहीं होने वाली है, क्योंकि यही मेन है, हमारे कोर है हमारे प्रोग्रामिंग का, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। इसके बिना भाई कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। देन सेकंड थिंग कम्स क्लाउड एंड सिस्टम्स डिज़ाइन। ठीक है, नॉन सिंपली हमारा जो क्लाउड है, जो हमारा डेटा है उसको क्लाउड तक पहुंचाना, उनके बीच में कनेक्शन पाना, ठीक है, अपने डेटा को मैनिपुलेट करना। जितनी बार हमारा क्लाउड के साथ API हमारी कॉलिंग बैठे उसे अच्छे से एग्जीक्यूट करवा देना, ठीक है। सिस्टम को डिज़ाइन करना, मैंने सिस्टम डिज़ाइन अभी आपको समझाया। AI टूल्स में आपको फ्लुएंसी आनी ही आनी चाहिए। जिसके पास भी AI टूल में फ्लुएंसी होगी वो अपना काम, अपना प्रोडक्टिविटी बहुत तगड़ी तरीके से बढ़ा पाएगा। एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि जो आप सोल्यूशन बना रहे हो अगर उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो दूसरे लोगों को, तब उसका फ़ायदा ही क्या है। उसको आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, मार्केट नहीं कर पा रहे हो, दूसरों को समझा नहीं पा रहे हो कि वाई डू यू एक्चुअली नीड दिस, तो भाई उसका कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं, भले ही आप जितने भी बेटर AI से बनवा लो। अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, शुड स्टूडेंट्स स्टिल लर्न प्रोग्रामिंग? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली येस, क्योंकि प्रोग्रामर्स की डिमांड एक्चुअली बढ़ने ही वाली है। अब जितने ज़्यादा हम आगे बढ़ते रहेंगे अपनी जनरेशन में, उतने ज़्यादा हमको बेटर प्रोग्रामर्स चाहिए ही चाहिए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर काम हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड हो जाएगा। ज़्यादातर हम और ज़्यादा स्क्रीन्स की तरफ को बढ़ेंगे। लोग जितने ज़्यादा सोशल लाइफ को छोड़कर स्क्रीन की तरफ को बढ़ने वाले हैं, उतने ज़्यादा प्रोग्रामर्स की नीड बढ़ने वाली है, ठीक है। भले ही हमारा AI जितना भी पावरफुल हो जाए, हमें प्रोग्रामर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स, एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए ही चाहिए होंगे। अब एक चीज़ बता दूं कि सिर्फ जो सोल AI है वो नॉर्मल सी जॉब्स को तो खा जाएगा, बट AI जो है, जो आप काम कर रहे हो, आप उसको तगड़ी तरीके से रिप्लेस नहीं करेगा। पता है आपको कौन एक्चुअल आपका कॉम्पिटिटर है? वो AI नहीं है, वो वह व्यक्ति है जिसको AI अच्छे से यूज़ करना आता है एंड अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी आती है। वो इंसान आपकी जॉब जल्दी से जल्द खा जाएगा, ठीक है। भले ही आप जितनी भी समय से एक कंपनी में हो, अगर एक नया बंदा आया जिसको कोडिंग भी आती है एज वेल एज AI के टूल्स को भी अच्छे से फ्लुएंटली यूज़ करना आता है एंड थोड़ा बहुत सिस्टम डिज़ाइन एंड कम्युनिकेशन में वो अच्छा है, तो भाई जो तगड़े पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं ना, वो उसकी भी जॉब खा जाएगा। इतना पोटेंशियल है हमारे AI में। थैंक यू एवरीवन, दैट वाज माय टाइम। अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स पे ध्यान देते रहो, DS से लर्न करते रहो। बाय।